सामने ये नाटिका प्रस्तुत की जा रही है जिसका नाम है श्री कृष्ण जी की कलयुग यात्रा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि कलयुग में लोगों का व्यवहार और चाल चलन बहुत बदल गया है। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से सुबह तक वे सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं और थोड़े से सुख को पाने के चक्कर में दुख को ही प्राप्त करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सच्चा सुख कैसे मिलता है। श्री कृष्ण ने द्वापर में माखन मिश्री का स्वाद चखाकर ग्वाल गोपों को अपने रंग में रंगा था। आज फिर से श्री कृष्ण के मन में आया, चलो कलयुग में भी मधुरता का रसपान लोगों को करवाया जाए और उन्हें सच्चे सुख की झलक दिखाई जाए। इस उद्देश्य से वे धरती पर आते हैं। सबसे पहले वे एक कॉलेज के विद्यार्थी के पास पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। हे बालक, सुनो। हाँ कहिए, क्या काम है? सुनो, मेरी ओर देखोगे? देखो तो मैं कौन हूँ। बोलिए क्या काम है? मैं थोड़ा अर्जेंट काम में बिजी हूँ। अरे, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री का प्रसाद लाया हूँ, लो। अरे वाह, आपका कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भगवान कृष्ण लगते हो। कितने का लिया ये ड्रेस? वाह रे वाह कलयुग। विद्यार्थी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्यों, आपको पता नहीं क्या इसे क्या कहते हैं? लगता है जैसे आज तक आपने इसे देखा ही नहीं। ये मोबाइल है, इसमें सब काम हो जाता है। खेल, मेल, व्हाट्सएप भी, चैटिंग भी, मीटिंग भी, इवन बिलिंग, पेमेंट, वो सब भी। अच्छा लो, माखन मिश्री का प्रसाद लो। ठीक है, लाइए। लगता है इस कलयुग में भगवान से भी ज्यादा मोबाइल को लोगों ने अपने मन में बसा लिया है। माखन मिश्री का प्रसाद खाकर विद्यार्थी का मन आनंद से खिल जाता है। ये प्रसाद खाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद और सुकून आ रहा है। छोड़ो इस मोबाइल को, आज मंदिर में जाता हूँ और कुछ अच्छा काम करता हूँ। मगर वो कृष्ण के ड्रेस में कौन आया था? आया और चला भी गया। देखता हूँ, शायद मंदिर के रास्ते में फिर से मिल जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं एक वकील के पास जो जल्दी जल्दी जा रहा है। अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो मित्र? अरे, जय श्री कृष्ण। वाह, बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप। कौन सी कंपनी में हैं? कंपनी मतलब? किसी ड्रामा कंपनी में होंगी ना आप। कृष्ण का किरदार मिला होगा आपको। किरदार तो मिला है, और संसार में यहाँ सब अपना अपना किरदार ही तो निभा रहे हैं ना। और आज मैं तुम्हारा किरदार देखने यहाँ आया हूँ। क्यों, मुझे भी किसी ड्रामा में लेने वाले हैं क्या? अच्छा मजाक करते हो बंधु। चलो जाने दो। ये बताओ, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? हाँ, एक झूठे केस में एक सीधे साधे आदमी को फंसाया है। आज उसका जजमेंट आने वाला है और मुझे अच्छी खासी रकम मिलने वाली भाई। अच्छा। हाँ, ये सब इस काले कोट का कमाल है। कलयुग का काला कोट। ठीक है, वो सब जाने दो। लो, ये माखन मिश्री का प्रसाद लो। लाइए। अच्छा, आपका कोई कोर्ट का काम हो तो कहना, मैं निपटा दूंगा। तारीख पे तारीख, फिर तारीख पे तारीख, और सामने वाला परेशान होकर न्याय की आस ही छोड़ देगा। झूठ को सच और सच को झूठ बना देना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। वकील माखन मिश्री का प्रसाद खाता है और उसकी बुद्धि बदलने लगती है। वाह, प्रसाद तो बहुत बढ़िया है। भला मानस होगा कोई, भगवान का भगत होगा। कृष्ण के कपड़े पहनकर घूम रहा है, माखन मिश्री बांट रहा है। चलो चलो, जाने दो। मगर मैं इस झूठे केस में किसी
साथ अन्याय क्यों कर रहा हूँ? और गलत काम का परिणाम भी मुझे बाद में बुरा ही मिलने वाला है। नहीं, उस बेचारे को मैं सजा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा सजा। और कोर्ट का काम निपटाकर आज सबसे पहले मैं मंदिर ही जाऊंगा। वाह रे वाह कलयुग तेरी माया, धरती का मनुष्य समझ नहीं पाया। संतों की शरण को भूल, झूठ कपट के धंधों में खुद को रमाया। अब भगवान चले अस्पताल की ओर। अस्पताल में लोगों की तकलीफें देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठा कि कैसे मनुष्य ज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान वहां के एक डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो, तुम गर्भवती हो और तुम्हें गर्भपात करवाना है तो 25,000 रुपए लगेंगे। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मुझे एक और लड़की नहीं चाहिए। मान्यवर, इस युवती को क्या हुआ है? आप कौन हैं? मैं आपका हितैषी हूँ। ये युवती गर्भपात क्यों करवाना चाहती है? आजकल तो ये आम बात हो गई है। कोई गलत कामों के कारण गर्भपात करवाने आती हैं तो किसी को लड़की नहीं चाहिए, इसीलिए जन्म से पहले ही उसे मार देने के लिए गर्भपात करवाने आती हैं। लेकिन गर्भपात तो महापाप है ना? महाशय, आप चिकित्सक हैं, ये आपका धर्म नहीं है। और तुम भी तो एक स्त्री ही हो ना? अगर तुमको भी जन्म से पहले कोई मरवा देता तो तुम्हें ये सुंदर मनुष्य जन्म कैसे मिलता? बेटी तो साक्षात लक्ष्मी और दुर्गा का रूप होती है। फिर ये अपराध क्यों कर रही हो तुम? मेरे पति और सास ससुर को और एक बेटी नहीं चाहिए। तुम घबराओ नहीं। लो, ये माखन मिश्री का प्रसाद तुम भी खाना और अपने पति और सास ससुर को भी देना। भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे और भूलकर भी आगे से गर्भपात के बारे में सोचना भी नहीं। जी। और आप भी लीजिए, आगे से इस महापाप में भागीदार मत होइए। जी। कृष्ण की वेशभूषा में आप कौन हैं और कहां से आए? आपको देखकर बड़ी शांति मिल रही है। मैं सब में हूँ, सब जगह हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो एकांत में ध्यान भजन कर रहा है और गुरु मंत्र के जप में तल्लीन है। जी प्रणाम। आप तो साक्षात भगवान का रूप लग रहे हैं। कौन है आप? मैं सबके चित्त को आकर्षित करने वाला हूँ। मेरी बात छोड़ो, अपनी बताओ। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भगवान के नाम में तल्लीन हो। तुम ऐसे पहले व्यक्ति मिली हो। लोगों को मेरे दर्शन से आनंद आता है, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर आनंद आ रहा है। हाँ, मेरे गुरुदेव भी यही कहते हैं। जब से साधक की योग्यता और शक्तियां जागृत होती हैं, जापक स्वयं तो आनंदित रहता ही है, उसके संपर्क में आने वाला भी आनंदित हो जाता है। हाँ, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। लो, ये माखन मिश्री का प्रसाद लो, मन लगाकर जप करना। और तुम्हारे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं, ये मैं जानता हूँ। उनकी शरण कभी मत छोड़ना। हे प्रभु, आज मैं धन्य हुआ जो साक्षात भगवान के श्रीमुख से अपने गुरुदेव की सर्वसमर्थता को सुन रहा हूँ। और भगवान, ये तो आपकी महानता ही है कि आप मुझ जैसे अध्यात्म के पथिक को गुरु की शरण में डटे रहने के लिए बल भर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब मैं चलता हूँ। और भी कईयों को ज्ञान और भक्ति का प्रसाद जो चखाना है,
भगवान मुस्कुराते हुए चल देते हैं और पहुंचते हैं एक मंदिर में और वहां शांत स्थान पाकर बंसी की मधुर ध्यान में समाधिस्थ हो जाते हैं। प्रसाद खाने के बाद डॉक्टर, वकील और विद्यार्थी की बुद्धि में प्रकाश हुआ और उनको लगा कि वे अपना समय व्यर्थ और अनैतिक कार्यों में गंवा रहे थे। उन्हें ये एहसास हो गया कि हो न हो कृष्ण की वेशभूषा में और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब वे उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और तीनों रास्ते में एक दूसरे से मिल जाते हैं और आपस में एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। सबके साथ एक सी घटना घटी होती है। वे सब श्री कृष्ण के फिर से दर्शन के लिए आतुर हो उठते हैं और उनको ढूंढते ढूंढते मंदिर में ही पहुंच जाते हैं। हमें क्षमा कीजिएगा भगवान, मुझे लगा आप किसी नाटक कंपनी से आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मैं पैसे के चक्कर में कई बार झूठे केस में लोगों को सजा करवा चुका हूँ, मगर आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। अब ये गलती मैं जीवन में आगे से नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मैं भी पैसों के लालच में गर्भपात जैसा महापाप कर रहा था, पर अब मैं कसम खाता हूँ कि गर्भपात जैसा महापाप कभी नहीं करूँगा। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। विद्यार्थी जीवन मोबाइल या किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं अब अपने जीवन को जरूर सुधारूंगा। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। आपको सच्चे आनंद की अनुभूति करवाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया था। और देखो, मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। अब मुझे जाना होगा। हे भगवान, जाने से पहले आप हमें ये बताइए कि हमारी आज के आनंद और शांति की स्थिति आगे भी कैसे बनी रहेगी। हमें आपका मधुर प्रसाद कैसे फिर से मिलता रहेगा। जो मधुर प्रसाद तुमने आज पाया है, जो शांति तुम्हें आज मेरे दर्शन से मिल रही है, वो तुम्हें हमेशा मिल सकती है। इसका एक ही उपाय है और वो है ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण। उनके सत्संग का, गुरु मंत्र दीक्षा का प्रसाद तुम्हें सदैव मधुरता देता रहेगा और उनके सानिध्य में तुम हमेशा आपत्तियों से मुक्त रहोगे। यहाँ तक कि मैंने भी जब जब इस तरह पर मनुष्य शरीर लेकर अवतार लिया है, ब्रह्मज्ञानी गुरु अवश्य किए हैं। मगर ऐसे ब्रह्मज्ञानी हमें मिलेंगे कहाँ? क्या कोई ऐसे संत है भी हमारे आसपास? हाँ हाँ, बिल्कुल है। भारत में ही है और तुम्हारे आसपास ही है। वर्षों से इस समाज में सत्संग और भगवान नाम जप से मधुरता फैला रहे हैं। वे अवतारी महापुरुष कौन हैं? इस कलयुग में वे अवतारी महापुरुष हैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बाबू। लेकिन वो तो मैं खान पान अशुद्ध है, जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं, वे भला ब्रह्मज्ञानी संत की महिमा कैसे समझेंगे? उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो इससे सूर्य की शोभा या महिमा कम नहीं हो जाती। तुमने बापूजी के लिए जो भी ऐसा वैसा सुना है वो सत्य नहीं है। वे तो आज भी सूर्य की तरह शोभायमान है। इतना ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों साधुओं ने पूज्य बापूजी की महिमा का अनुभव किया है। और हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का शिष्य हूँ और उनकी कृपा से ही आज हम सुखी व सम्मानित जीवन जी रहे हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सचमुच आपने हमारी आंखें ही खोल दी। हे भगवान, अब हम भी पूज्य बापूजी के सानिध्य में अपना जीवन सफल बनाएंगे और उनकी निर्दोषता को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनके सेवा कार्यों में जुड़कर परम सुख और सच्चा आनंद पाएंगे।
तुम सबका कल्याण हो। माना कि यहाँ भोजन की